नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होने जा रही है। इससे एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जहां मंथन चल रहा है क्या इसके लाभ है और क्या रिटायरमेंट के नुकसान हैं। तो एज 65 वर्ष होगी या नहीं होगी, इस पर मंथन जो चल रहा है। तो इसमें क्या मंथन निकल करके आ रहा है कि रिटायरमेंट एज जो 65 होने वाली है, उसमें क्या लाभ है कर्मचारियों को और साथ में क्या नुकसान है कर्मचारियों को। साथियों चलते हैं, हम जानते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, जैसे कि बड़ी अपडेट निकल करके आ रहे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज से संबंधित पदस्थ। यहाँ पर हम जानते हैं पदस्थ आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी समेत अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। अब तक आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर के 65 कर दिया गया। इसके बाद ही प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की समय सीमा बढ़ाने को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की सीमा अब बढ़ा सकती है। चलिए देखते हैं, रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से इन कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। यदि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को या अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ती है, तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा फिर उन अधिकारी और कर्मचारियों को होगा जिनका सेवाकाल 62 वर्ष की 62 साल की उम्र से पहले 33 वर्ष पूरी नहीं हो रहा है। दरअसल राज्य सरकार 33 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को ही वेतन का 50% की पेंशन की पात्र मान रही है। ऐसे में मान लें कि कोई व्यक्ति 30 साल में नियुक्ति हुई है, तो उसे 62 साल की उम्र तक उसका सेवाकाल 32 वर्ष का होगा, यानी उसे आधी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं यदि सरकारी रिटायरमेंट की सीमा 65 साल कर दी जाती है, तो 32 साल से भी सरकारी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग करने वाले आधी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। तो साथियों, ये तो है कर्मचारियों को बड़ा लाभ, जो कि 65 वर्ष की एज होने वाली है। और साथ में देखते हैं रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से सरकार का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ती है, तो इससे सरकार को भी कुछ फायदा कुछ नुकसान होगा। पुराने अनुभवी कर्मचारियों का ज्ञान नए कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं कर्मचारियों को 3 साल अधिक वेतन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी। वहीं रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से कर्मचारियों को पेंशन कम समय तक देना होगी। नई भर्तियां नहीं होने से सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी। साथ ही अनुभवी कर्मचारियों को कौशल का बेहतर उपयोग होगा। तो साथियों, ये तो फ़ायदे हैं कर्म जो एज बढ़ाने के लिए सरकार के लिए भी फ़ायदा हो रहा है, कर्मचारियों के लिए भी फ़ायदा है। और साथ में आगे जानते हैं जूनियर कर्मचारियों को होने जा रहा है ये नुकसान। लेकिन जो जूनियर कर्मचारी हैं, कुछ फ़ायदे भी है तो नुकसान भी है। क्या नुकसान होगा, इसे जानते हैं। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से जूनियर कर्मचारियों को पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्हें प्रमोशन में भी देरी होगी। वही कर्मचारी यदि 62 साल के बाद भी काम करता है, तो उनके कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से नए विचारों का अभाव हो सकता है। इससे सरकार नई नियुक्तियां भी नहीं करेगी, जिससे लोगों को लंबे समय तक नौकरियां नहीं मिलेगी। तो साथियों, एक तो नौकरियां नहीं मिलेगी, प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ेगा। बहरहाल हम यहाँ पर बता देना चाह रहे हैं कि प्रमोशन पर मध्य प्रदेश में जो है वह रोक लगी हुई है। तो हालांकि ये तो इतना प्रभावित नहीं होगा, कर्मचारियों के हित में ही यह प्रभाव आ रहा है। आगे हम देखते हैं इसे। वहीं देखा जाए तो 25 लाख बेरोजगारों के साथ होगा अन्याय, इसका विरोध भी कर रहा है। इसे देखते हैं। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश में 25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार है। यदि सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाती है, तो प्रदेश के लाखों लोग बेरोजगार ही रहेंगे, जिनकी जिंदगी भर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर, प्रोफेसर, जज और जैसे पदों पर पहुंचने के लिए लोगों की आधी उम्र निकल जाती है। ऐसे में उनके रिटायरमेंट की सीमा बढ़ाना कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की रिटायरमेंट सीमा बढ़ाने से पूरी एक पीढ़ी ही बेरोजगार हो जाएगी। तो साथियों, बेरोजगारी बढ़ेगी, इस प्रकार से कुछ नुकसान है, कुछ लाभ भी हैं। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा, आप रिटायरमेंट की एज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।